स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास बीए सेमेस्टर 3 है। आपकी इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में मैंने आपको शी स्टूप्स टू कॉन्कर का थीम शुरू करवाया था, जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट आपको करवा दिया, जिसमें मैंने आपको 2 थीम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो आज हम नेक्स्ट जो पार्ट 2 है उसमें आगे 2 जो थीम्स हैं उनको पढ़ेंगे। थर्ड है कोर्टशिप एंड लव। कोर्टशिप एंड लव कैसे दिखाया गया इस प्ले में? The play is a story about courtship and the obstacle couples overcome on their way to marriage. Obstacle होता है रुकावटें। प्ले में हमें स्टोरी बताई गई कोर्टशिप की और कुछ रुकावटें कपल्स की जो मैरिज के रास्ते में आ रही हैं। अनलाइक अदर प्लेस, दूसरे प्लेस की तरह दिस प्ले styrizes the extricating complex obstacles often faced by lovers in other dramas of the time. दूसरे प्लेस की तरह इसमें भी जो लवर्स हैं उनको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एंड emphasizes instead how an individual's psychology can create impediments to developing a romantic relationship. और वो क्या करते हैं, दूसरे ड्रामास की तरह ही वो भी अपने आप की साइकोलॉजी जो है वो क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से उनके रोमांटिक रिलेशनशिप है वो डेवलप होते रहते हैं। दो द करेक्टर ऑफ मार्लो, चाहे कि करेक्टर ऑफ मार्लो की तरह हु इज़ अनेबल टू इंटरेक्ट विद वुमेन ऑफ हिज ओन क्लास, जो कि अपनी क्लास की वुमेन्स के साथ वो बात नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज़ सो अफ्रेड ऑफ इम्प्रेसिंग हिमसेल्फ, क्योंकि वो इस तरह करने से खुद से डरता है। द प्ले एक्सप्लोर्स द बैटल दैट गोज ऑन इनसाइड समवन हु इज़ एंग्जाइटी अबाउट कोर्टशिप एंड मैरिज। तो इस प्ले में ये बताया गया कि जो बैटल है, लड़ाई है, इनसाइड समवन, एक पर्सन के अंदर की लड़ाई जो घबराता है मैरिज और कोर्टशिप से। इन द एंड में द प्ले प्रोवाइड सॉलिड डेटिंग एडवाइस। प्ले है जो एक डेटिंग एडवाइस प्रोवाइड करता है। डोंट बी सैक्रेड टू बी योरसेल्फ, अपने आप से कभी ना डरो। गिव न्यू पीपल अ चांस, नए लोगों को चांस दो। एंड व्हेन ट्रबल अराइजेज बी श्योर टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। और जब कोई हमसे कोई गलती हो जाती है या हमसे कोई नुकसान हो जाता है तो श्योर है कि वो फॉरगिवेबल होगा, मतलब भुलाने वाला होगा। फॉरगेट माफ़ करने वाला होगा, फॉरगिव माफ़ करने वाला होगा और फॉरगेट भुलाने वाला होगा। द ट्रू ऑब्स्टेकल टू द सेंट्रल कपल्स हैप्पी यूनियन इज़ मार्लोज शाइनेस। जो ट्रू ऑब्स्टेकल, एक जो सही रुकावट थी एक सेंट्रल कपल्स के हैप्पी कपल्स में, वो क्या थी? मार्लो की शाइनेस थी। मार्लो इज़ अफ्रेड टू कोर्ट अ वुमेन ही माइट एक्चुअली लाइक एंड रिस्पेक्ट, जिससे वो सच में रिस्पेक्ट करता था और पसंद करता था, उस वुमेन से वो डरता था। बिकॉज ही फियर्स रिजेक्शन एंड ह्यूमिलेशन, क्योंकि वो उसके मगर अगर हम होता ही है ना, बहुत सारे लड़कों की अगर मैं उसको पसंद करता हूँ पर मैं उसके पास जाऊँगा तो वो मेरे को मना ना कर दे, इसी तरह का डर मार्लो के अंदर था। Rather than face the nerve-wracking process of pursuing a serious relationship, उसको ये बात फेस करनी चाहिए थी सीरियस रिलेशनशिप में। he turns to वन नाइट स्टैंड विद women he does not care about। फिर वो क्या हो गया कि अपनी फीलिंग्स को जब वो दूसरों के सामने नहीं रख पाया तो वो क्या करता था कि एक रात के लिए वुमेन्स है जो उनके बारे में जो है उनकी तरफ चला गया। ही टर्न्स टू वन नाइट स्टैंड विद वुमेन ही डज़ नॉट केयर अबाउट, जिसकी उनको परवाह नहीं थी। एक रात के लिए वो लड़कियों को लाता था। द वुमेन मार्लो चूजेस फॉर हिज वन नाइट स्टैंड, जिन औरतों को मार्लो एक रात के लिए चुनता था, आर लो क्लास वुमेन, वो क्या होती थी? लोअर क्लास की होती थी। लोअर क्लास की होती थी। whom he hits on aggressively, जिनको वो जो चाहे उनके साथ कर सकता था। अग्रेसिवली मतलब गुस्से से हिट कर सकता था, मार सकता था। एंड ऑफन पेज टू स्लीप विद हिम, और ऑफन हमेशा उनको पे करता था साथ में सोने के लिए। द सेक्शुअल अग्रेसिवनेस ऑफ यंग, जो यंग में जो सेक्शुअल अग्रेसिवनेस होती है वेल्थी मैन टूवर्ड्स, जो अमीर लड़कों की गरीब लड़कियों के प्रति वॉज कॉमन इन द 18th सेंचुरी इंग्लैंड। 18वीं सदी के इंग्लैंड में ये बातें जो थी वहाँ के पे कॉमन थी। एंड वाइल सच बिहेवियर वुड नाउ सडनली बी सीन एज सेक्शुअल, और ऐसे बिहेवियर को क्या समझा जाता था?
हरासमेंट, असॉल्ट एंड और प्रॉस्टिट्यूशन, ऐसे बिहेवियर को हरासमेंट, असॉल्ट और प्रॉस्टिट्यूशन माना जाता था। एट द टाइम पीपल थॉट दैट बॉयज़ विल बी बॉयड, और लोग सोचते थे जो लड़के ऐसा करते हैं वो सच में लड़के हैं। दे बिलीव दैट द बैड बिहेवियर वुड एंड वंस अ मैन वॉज हैप्पीली मैरिड, लोगों को यकीन था कि बुरा व्यवहार ये ख़त्म हो जाएगा जब एक आदमी एक अच्छी मैरिड लाइफ बिताने लगेगा। दिस इज़ सर्टनली द एक्सपेक्टेशन फॉर मार्लो, इसी तरह की एक्सपेक्टेशन मार्लो से थी। who says that what he really wants is a relationship with a respectable woman, जो ये कहता था कि वो सच में एक रिस्पेक्टेबल वूमेन से किस तरह का रिलेशनशिप चाहता है। बट ही इज़ टू नर्वस, कि वो बहुत नर्वस रहता था, एंड सेल्फ कॉन्शियस टू परस्यू वन, और दूसरों को पूछने में या कुछ बताने में वो हमेशा नर्वस होता था। इन दिस इनिशियल कन्वर्सेशन विद कैट, जब उसकी एक इनिशियल शुरुआत में वो बातचीत हुई कैट से, मार्लो इज़ सो अनकम्फर्टेबल, वो बहुत ही अनकम्फर्टेबल था, दैट ही लूजेस हिज मॉरल एलिक्वेंस एंड कैन हार्डली स्पीक, और उसको जो नॉर्मल बिहेवियर था उसका ख़त्म हो गया था और वो बहुत मुश्किल से बोल पा रहा था। Although he never looked at cat for long enough to even see her face clearly, चाहे उसने बहुत टाइम लगा दिया था कैट के फेस को क्लियरली देखने में, ही कन्फर्म्स हिमसेल्फ, वो अपने आप से कंफर्ट कर रहा था दैट शी वॉज नॉट अट्रैक्टिव एंड देयर वॉज नो अपॉर्चुनिटी वेस्टेड। उसको ऐसे लग रहा था कि वो तो अट्रैक्टिव नहीं है और उसको अपने जो अपॉर्चुनिटी है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाय प्रेजेंटिंग हर सेल्फ फर्स्ट एज ए लोअली बारमेड, अपने आप को छोटी बारमेड बता के, देन एज ए हाउस कीपर, उसके बाद वो हाउस कीपर बनी। फाइनली शी वॉज वेल ब्रीड वुमेन, और एंड में उसने अपने आप को एक वुमेन बताया। कैट ग्रेजुअली ड्रॉज मार्लो आउट ऑफ हिज शेल एंड लर्न अबाउट हिज पर्सनैलिटी एंड वैल्यू इन द प्रोसेस। इस तरीके से कैट ने मार्लो की पर्सनैलिटी और वैल्यू है जो उसको जानने की कोशिश की। शी लाइक्स वट शी सीज, वो पसंद करती जो वो देखती थी। वंस मार्लो लर्न्स दैट कैट इज़ नॉट लाइकली टू स्लीप विद हिम ऑन ए विम, जब मार्लो को ये लगा कि वो मेरे साथ एक रात के लिए सो नहीं सकती, ही स्पीक्स एक्यूलेंटली एंड शोज़ दैट ही हैज़ वैल्यूज़ विच ही शेयर्स, तो उसने उसको, अब वो तो लोअर क्लास की बन के आई थी तो उनके साथ तो वो कंफर्टेबल था, तो वो कहता है कि अगर जो तुम मेरे साथ शेयर करोगी मैं उसकी वैल्यू डालूंगा, मतलब कि तुम्हें पैसे दूंगा, जैसे उसकी पहले की नेचर थी। ही एक्सप्रेस रिस्पेक्ट फॉर हर, वो रिस्पेक्ट दे रहा था उसको, एंड देन लव, उसके बाद उसने लव दिया। वंस कैट रिवील्स हर ट्रू आइडेंटिटी टू मार्लो, जब कैट ने अपनी सच्चाई मार्लो को बताई, शी टीजेस हिम फॉर द टू डिफरेंट वेरी डिफरेंट वेज, तब उसने उसको दो तरीक़ों से परेशान किया। ही ट्रीटेड हर व्हेन ही थॉट शी वॉज टू डिफरेंट वुमेन, जैसे कि वो उसको करता था जब वो दो अलग तरह की लड़कियां बनी थी। बट दिस इज़ द इफेक्शनेट टीजिंग ऑफ समवन हु लाइक्स अ पर्सन, पर ये एक बहुत ही प्यार भरा मजाक था जो एक आदमी दूसरे को पसंद करते हुए करता है, एंड फाइंड्स देयर फॉल्ट्स, और उसकी कमियों को देखता है, अनडेयरिंग नॉट द मॉकिंग रिजेक्शन ही ऑलवेज फियर्ड, ना कि इस तरह के जैसे कि मार्लो को था कि अगर मेरी में कमी दिखी तो शायद सामने वाला मेरे को मना ना कर दे। तो ये था हमारा कोर्ट एंड लव वाला थीम। नेक्स्ट फोर्थ थीम है हमारा पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। The dangers of smoothing a child are on display in the relationship between Mrs. Hardcastle and her son Tony। पेरेंट्स और चिल्ड्रन का रिलेशनशिप इस प्ले में कैसे दिखाया गया है, उसमें सबसे पहली एग्जाम्पल उन्होंने मिसेस हार्डकास्टल और टॉनी की ली है, जिनमें रिलेशनशिप है जो वो बहुत स्मूथरिंग था। डेंजर्स ऑफ स्मूथरिंग, इवन दो टॉनी इज़ परफेक्टली हेल्थी, टॉनी है जो वो बहुत अच्छा था, हेल्थी था। हिज मदर हैज़ ऑलवेज ट्रीटेड हिम अ सिक चाइल्ड, पर उसकी माँ उसको हमेशा ऐसा समझती थी कि वो बीमार लड़का है, इन नीड ऑफ हर कॉन्स्टेंट केयर, उसको अपनी माँ की सख्त ज़रूरत है, एंड नर्सिंग ट्रीटमेंट की। एज ए रिज़ल्ट, इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, शी हैज़ केप्ट टॉनी फ्रॉम रिसीविंग द एजुकेशन दैट वुड हैव बीन स्टैंडर्ड फॉर मोस्ट मैन ऑन ऑफ हिज क्लास। तो वो क्या हुआ, स्पेशल ट्रीटमेंट जब मदर की तरफ से मिलने लगा तो टॉनी है जो वो ऐसी एजुकेशन नहीं ले सका जो उसकी क्लास के लोग लेते थे, एंड ही इज़ फंक्शनली इरिटेटेड, और वो क्या रह गया, इलिटरेट, अनपढ़ रह गया। इवन दो ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन, चाहे वो एक इंटेलिजेंट पर्सन था, दिस लैक ऑफ एजुकेशन शार्पली, even though he is an intelligent person, this lack of education sharply limits Tony's
opportunities, making it unlikely that he will ever be able to do anything but anything। कहते चाहे वो इंटेलिजेंट था पर उसकी जो लैक ऑफ एजुकेशन, उसको शिक्षा नहीं मिल पाई, शार्पली लिमिट टॉनीज अपॉर्चुनिटी, उसने टॉमी की जो अपॉर्चुनिटी थी उनको कम कर दिया। दैट ही विल एबल बी डू एनीथिंग, ताकि वो आगे कुछ कर नहीं सकता था। बट लिव ऑन हिज इनहेरिटेंस, पर वो अपनी जायदाद थी जो अपने फादर की, उसके साथ रह सकता था। In addition to crippling his potential, Mrs. Hardcastle controlling behavior lead her son to rebel against her। तो उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने का भी मिसेस हार्डकास्टल है जो वो चाहती थी कि अपने लड़के के बिहेवियर को वो कंट्रोल करे। ही ऑफन एस्केप टू द नियर बाय इन, वो हमेशा एक सर्रा में चला जाता था, अवॉइडिंग हिज मदर, अपनी माँ को इग्नोर करके, एंड स्पेंडिंग टाइम इंस्टेड विद पीपल ऑफ अ लोअर क्लास स्टेटस, और उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता था उनकी क्लास के, बट लोअर क्लास जो सोशल स्टेटस के लोग थे उनके साथ नहीं रहता था। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू मैरी अ वुमेन हु बेस्ड ऑन हिज डिस्क्रिप्शन, वो हमेशा उस लड़की से शादी करना चाहता था जो उसके डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड हो, जैसा वो सोचता है। साउंड्स लाइक शी इज़ प्रोबेबली फ्रॉम अ लोअर क्लास बैकग्राउंड, और वो क्या हो, शी इज़ प्रोबेबली फ्रॉम अ लोअर क्लास बैकग्राउंड, लोअर क्लास बैकग्राउंड की वो होनी चाहिए जैसे कि लोअर क्लास बैकग्राउंड की होती हैं। All of Mrs. Hardcastle's efforts to control her son have made him attracted to place and people she does not approve of। मिसेस हार्डकास्टल हमेशा ये एफर्ट करती रहती कि वो अपने लड़के को ऐसी चीज़ों से रोके जो उसको पसंद नहीं है मिसेस हार्डकास्टल को। इन द एंड में क्या हुआ, वंस टॉनी बिकम्स एन एडल्ट, जब टोनी बड़ा हुआ, ही इज़ डिटरमाइंड टू इंटायरली रिजेक्ट हिज मदर्स इन्फ्लुएंस। तो बड़े होके उसने क्या किया, अपने मदर के जो भी इन्फ्लुएंस थे, जो भी प्रभाव था, उसको सबको रिजेक्ट कर दिया। वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ है जो उसको स्पेंड करने लगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मार्लो की। बट मार्लोस अपब्रिंगिंग हिंट्स एट द ड्रॉबैक्स ऑफ हैंड्स ऑफ पेरेंटिंग। मार्लो की जो अपब्रिंगिंग थी, हिंट्स थे, वो क्या थे कि हैंड्स ऑफ पेरेंट्स, वो पेरेंट्स के हाथों में नहीं था। मार्लो हैज़ बीन एजुकेटेड एट अ बोर्डिंग स्कूल, वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा था, एंड ही स्पेंड द ईयर्स ऑफ हिज अर्ली एडल्टहुड ट्रैवलिंग अब्रॉड, और उसने अपने शुरुआत के जो जवानी के दिन थे वो सफ़र में निकाल दिए थे। ही सीम्स टू हैव नेवर हैड द, वो कभी भी उसने क्या नहीं किया, सोशल एक्सपीरियंस, उसको कोई सोशल एक्सपीरियंस नहीं था दैट मोस्ट यंग पीपल इन द अपर क्लास ऑफ द एरा हैड वाइल लिविंग इन देयर पेरेंट्स हाउस। बल्कि यंग पीपल अपर क्लास के हमेशा अपने पेरेंट्स के घर में रहते थे। दिस लैक ऑफ एक्सपीरियंस इज पार्ट ऑफ द रीज़न वाई ही फील सो शाय अराउंड एनी वुमेन। इस लैक ऑफ एक्सपीरियंस मतलब वो सोसाइटी में नहीं गया, इसी तरह से उसको वुमेन से बातें करने में शाय फील होता था। हु कुड पोटेंशियली बिकम हिज वाइफ, जो उसकी होने वाली वाइफ थी वो भी उसकी ही क्लास की थी, पर वो उनसे बात नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो सोशल एक्सपीरियंस उसको नहीं था। हैविंग रिसीव्ड लिटिल इनपुट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, थोड़ा सा इनपुट जो उसको पेरेंट्स से मिला था, मार्लो स्टिल फील्स दैट ही दे एक्सपेक्ट हिम टू हैव लर्नड हाउ टू बी जेंटलमैन। मार्लो को ऐसे लगता था कि उसके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो एक जेंटलमैन बनना सीखे, एंड ही फियर्स दैट हिज एक्चुअल एटीट्यूड विल लेट हिम डाउन, और उसको ये डर था कि मेरे अंदर जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो ख़त्म हो जाएगा। ये तो आगे जो एग्जाम्पल है वो है हार्डकास्टल और कैट की। फादर और डॉटर की रिलेशनशिप बताया है। द रिलेशनशिप बिटवीन हार्डकास्टल एंड कैट शो हाउ अ पेरेंट कैन स्ट्राइक द राइट बैलेंस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड अलाउइंग अ चाइल्ड इन फ्रीडम। इस रिलेशनशिप के ज़रिए हार्डकास्टल और कैट है जो वो शो करते हैं कि पेरेंट किस तरह सही बैलेंस बना के रखते हैं और अपने बच्चों को फ्रीडम देते हैं। कैट एंड हार्डकास्टल्स रिलेशनशिप इज डिस्टिंग्विशिंग बाय म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दोनों में रिस्पेक्ट थी और विश्वास था। टीनेजर्स एंड पेरेंट्स फाइट बिटरली ओवर टीनेजर्स क्लोथ। हमेशा हमने देखा है कि जो टीनेजर होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है क्लोथिंग के लिए लड़ते रहते हैं, कपड़ों के लिए। बट इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, पर वो उन दोनों ने फाइटिंग करने की बजाय कैट एंड हर फादर एबल टू स्ट्राइक अ कॉम्प्रोमाइज़, उन्होंने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया। शी ड्रेसेज एज शी वॉन्ट्स टू इन द मॉर्निंग, जो वो कपड़े पहनना चाहती थी वो दिन में पहनती थी, एंड एज ही वॉन्ट्स इन और जो उसका फादर चाहता था वो शाम को पहनती थी। कैट्स ट्रस्ट इन हर फादर इज डेमोस्ट्रेटेड विद व्हेन हार्डकास्टल टेल कैट ही हैज़ फाउंड अ मैन फॉर हर टू मैरी।
कैट का अपने फादर पे इतना विश्वास था, जो हमें देखने को मिलता है कि जब हार्डकास्टर ने कैट को कहा कि उसके लिए उसने लड़का देख लिया है मैरिज के लिए, तो कैट डज नॉट टेक दिस एज ए थ्रेट ऑफ फोर्स हर इनटू हर लाइफ। कैट ने ये नहीं देखा कि उसके फादर उसकी लाइफ में फोर्स कर रहे हैं। शी डज नॉट वॉन्ट भी, वो ये करना नहीं चाहती। इवन बिफोर हर फादर टेल्स हर ही वुड नॉट फोर्स हर टू मैरी एनीवन, इवन कि उसके फादर उसको मैरिज के लिए फोर्स नहीं करते किसी के लिए। ही डज नॉट लाइक, जिसे वो पसंद नहीं करती उसके फादर उसको उसके बाद मैरिज करने के लिए फोर्स नहीं करते। कैट नोज एंड ट्रस्ट हर फादर इनफ टू नो दैट ही वुड नेवर टू डू दिस। कैट को जानती है और उसको अपने फादर पे ट्रस्ट है कि उसके फादर उसके लिए अच्छा ही करेंगे, जो उसको नहीं पसंद है उसके फादर उसके लिए उसको फोर्स नहीं करेंगे। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड इन देयर प्ले। इस तरह से हमें पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में हमें इस प्ले में बताया गया है। तो हमने 3 एग्जांपल्स की रिलेशनशिप में, पहली मिसेस हार्डकास्टर एंड टॉनी की, सेकंड में मार्लो की, और थर्ड में हार्डकास्टर एंड कैट की। ठीक है बेटा, अब ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, दोनों थीम समझ में आ गए होंगे। फिर भी बेटा कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को कभी भी पूछ सकते हो। इसका थर्ड पार्ट, लास्ट हम जो थीम है, एक ही थीम है आपका रह गया, वो हम पार्ट थर्ड में करेंगे कंटिन्यू। ओके बेटा, तब तक आप इसको रिवाइज़ कर लो, अच्छे से समझ लो, पढ़ लो। नेक्स्ट में वीडियो में मैं आपको इसका आखिरी थीम है जो वो करवाऊँगी। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।